वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास होता है जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। क्या आप इस बात से इकरार करते हैं? जी, कुछ यही कहानी है हमारे आज के टॉपिक की, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। कभी एक ऐसी ऊंचाइयों पर रहने वाली ये कंपनी लोगों के मन में अफसोस पैदा किया करती थी कि काश हमने पहले इन्वेस्ट किया होता तो ऐसा होता वैसा होता। पर कंपनी ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किए बैठे थे वो लोग कहने लग गए, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। समझे कुछ हम किस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं? अभी भी नहीं समझे? चलिए मैं बताता हूं। हम बात कर रहे हैं आपके डिमांड के स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी की। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस। तो सुज़लॉन के बारे में शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा जो नहीं जानता होगा, पर जो नहीं जानते उन्हें ये बता दूं कि ये कंपनी रीन्यूएबल रिसोर्सेज के सेक्टर में काम करती। इनका मेजर वर्क विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से पावर जनरेट करना है। सुन के तो दोस्तों लग रहा होगा वह क्या काम करती है, यही तो आने वाला फ्यूचर है। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि कभी एशिया में विंड एनर्जी का सबसे बड़ा प्लेयर, जो कि 2007 और 8 के दौर में 433 रुपीस के रेट पर ट्रेड कर रहा था और आज का प्राइस है 6.95 रुपीस। है ना आंकड़े चौंकाने वाले? स्पेशली जो नए इन्वेस्टर होंगे वो तो चकरा गए होंगे कि ये क्या है। तो ऐसा क्या हुआ कि कंपनी इतना डाउन हो गई? इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है, वीडियो आपके सामने है, जरूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आपके लिए मैं वीडियो बहुत ही एजुकेशनल बनाता रहता हूं। खैर, जो बीत गई वो बात गई, वो बात पुरानी थी। अब हम आज कंपनी कहां है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या हैं, इस पे पहले नजर डालते हैं और तब चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों, कंपनी 6,733 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। यस, और अब किस तरीके से क्या है, इसके लिए हम चलते हैं टिकर टेप पर और टिकर टेप से सब समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आपको सुज़लॉन एनर्जी का चार्ट दिख रहा होगा कि किस तरीके से नवंबर में इस स्टॉक ने 3 रुपए का लो लगाया था और उसके बाद फिर जो इसने तेजी दिखाई है 8 रुपए के करीब का हाई लगाया और अभी 6.95 रुपए के लोअर सर्किट पे है। तो 8 रुपए के हाई लगाने से पहले मोस्टली टाइम अपर सर्किट था और उसके बाद अब लोअर सर्किट में बेचारा चल रहा है। तो क्या है कहानी? तो चलिए, टिकर टेप आपके सामने है। इस कहानी में जैसा कि मैंने बताया स्मॉल कैप है और आज के प्राइस के अनुसार अगर इसका मार्केट कैप देखें, आज के अभी के प्राइस के मार्केट कैप तो 6,085 करोड़ का है स्मॉल कैप में। लेकिन इस पे रेड फ्लैग है, हाई डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी। ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर आता है। जहां तक एंट्री पॉइंट की बात आती है तो नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन, जो एज पर टिकर टेप बता रहा है। लास्ट में हम अपनी बात भी करेंगे। अब आपके सामने इसके फाइनेंशियल हैं 2017, 2018, 2019, 2020, जिसमें टोटल रेवेन्यू अगेन फिगर पे है और वो राउंड सर्कल में हाईलाइट होते जा रहे हैं। आप इसलिए मैं फिगर की बात नहीं करूंगा। 2017 से 2020 में लगातार रेवेन्यू में आपको गिरावट देखी गई। अगर नेट इनकम देखें तो 2017 एक ऐसा साल था जो मुनाफे का था और उसके बाद लॉस बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो कहीं से कोई भी अट्रैक्शन नहीं था। तो फिर क्या हुआ, वो है आपको जब आप इसके क्वार्टरली पे आओगे तो मार्च 2020 और सितंबर 2020 में आप देखोगे कि कंपनी ने टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ किया, जो कि मार्च में भी है, जून में भी है और सितंबर में तो सीधा इन्होंने कमाल कर दिया, 3 गुना।
और उसी तरीके से अगर इनके नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम जो रियल में अपने आप में इंपॉर्टेंट आता है, मार्च 2020 में भी लॉस में था, जून में भी माइनस में था और सितंबर 2020 में 670.85 करोड़ के नेट प्रॉफिट में है। तो ये कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब जानेंगे। उससे पहले जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग आप अगर देखो तो यहां पे आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न है और इसमें हमने हाईलाइट किया है टोटल प्रोमोटर होल्डिंग को, जिसमें आप देखोगे कि किस तरीके से प्रोमोटर ने सितंबर में, दिसंबर में 2019 की बात कर रहा हूं और मार्च में अपनी पोजीशन को बरकरार रखा या बना के रखा और उसके बाद जब ये प्राइस में तेजी आई, यानी मैंने आपको चार्ट दिखाया था जब वो सितंबर नवंबर के समय में 3 रुपए का था, उस समय पोजीशन बनाया, लेकिन जून जुलाई सितंबर में प्रमोटर अपनी पोजीशन को घटाता चला गया, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसे कंपनी पे भरोसा नहीं, या जो भी प्राइस का गेम उसने किया, जैसे भी हो वो आपके सामने है। अब अगर हम उसी तरीके से बात करें कि इसमें भैया फिर कौन माल लेके बैठे हैं, तो आपके सामने साफ शेयर होल्डिंग दिख रही है रिटेल इन्वेस्टर की। वो सितंबर, दिसंबर, मार्च में अच्छी थी, उसके बाद रिटेल वालों ने भी दिमाग दिखाया, जून और जुलाई में पोजीशन खाली की, लेकिन जो सरप्राइज है वो सितंबर में हाई में आकर वापस से अपनी पोजीशन को बढ़ाकर बैठ गए। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर आता है जहां पे ये फाइनेंशियल इसके इस तरीके से हैं। तो अब क्या है चीजें, उसको हम समझते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि डेट रीस्ट्रक्चर के बाद कंपनी में हमें कहीं ना कहीं कुछ उछाल देखने को मिल सकता है, जैसा कि आपने देखा। अब जो हमने आपको यहां पे दिखाया कि सितंबर 2020 क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 672 करोड़ का जो आपने देखा, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव नोट रहा इन्वेस्टर के लिए, जिसके कारण आपको स्टॉक के प्राइस भी अच्छे दिखे। बट अब बात यह आती है कि क्या कंपनी अपने पुराने सुनहरे दिन को वापस देख सकेगी? क्या इन्वेस्टर के वो पुराने सुनहरे दिन वापस आएंगे जिसने 433 के प्राइस पे लेके बैठा हुआ हो? क्या आप में से कोई लेके बैठे हुए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तुलसी तांती जी का मानना है कि कंपनी 2022 तक वापसी करेगी, वो भी मजबूती से। अब जहां 14,000 करोड़ के डेट रिकास्ट के वजह से कंपनी के डेट में गिरावट देखी गई, वहीं इनके इंटरेस्ट कॉस्ट को भी 70% तक कम किया गया है। तो इस वजह से फिक्स्ड कॉस्ट में भी सिग्निफिकेंट कमी देखी गई। अब जब कंपनी की कॉस्ट में कमी आई है तो इससे एक समस्या तो थोड़ी दूर हुई है कि जहां पे पहले पैसों की कमी की वजह से कंपनी प्रोजेक्ट रख के भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही थी, वहीं अब डेट रिकास्ट की वजह से अगर देखें तो इस साल सितंबर क्वार्टर में कंपनी की सेल 215 करोड़ की दर्ज की गई, जो कि 2019 के चार्ट के कंपैरिजन 101.44% ज्यादा है। ये वो गेम है जिसके कारण आपको इतना उछाल उसके प्राइस में देखने को मिला रियल में। साथ ही कंपनी 2021 से अपने सेल और ऑर्डर में दोनों में तेजी की उम्मीद कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने अपने 8,200 करोड़ के डेट को लॉन्ग टर्म ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर में कन्वर्ट किया है, जिसका पे टाइम 20 सालों का है। तो अब इनके वर्किंग में थोड़ा सा स्मूथनेस दिखना लाजमी है। तो खैर, ये सब तो था कंपनी की फाइनेंशियल, जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट था इन्वेस्टर के लिए कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंप्रूव हुए, जिसके कारण प्राइस में आपको गेम देखा गया। अब बात करते हैं अपने फाइनल नोट पर कि क्या कंपनी एनर्जी सेक्टर में जो है क्या फ्यूचर बन सकती है, क्या कंपनी इन्वेस्टर के लिए कुछ अजूबा कर सकती है। तो दोस्तों, एक चीज तो जान लीजिए कि पुराना दौर हासिल करना बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर कोई उस 433 के प्राइस के सपने में है तो बहुत मुश्किल है आज के डेट में कल कुछ चमत्कार हो जाए, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो जो नए ट्रेडर या इन्वेस्टर है उन्हें देखिए, पेनी स्टॉक के बारे में मैं हमेशा यही कहता हूं, पेनी इज लाइक पेन। आप इन्वेस्ट वो करो जो डूब जाए तो कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और ऑलरेडी जिस तरीके से इन्वेस्टर जो प्रोमोटर हैं उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की की, या जिस तरीके से सिर्फ अपर सर्किट में स्टॉक ने हाई मारा, वापस से लोअर सर्किट चल रहा है, तो इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक में ऑपरेटर गेम चल रहा है। तो बाकी
टिकर टेप के अनुसार भी ओवरबाउट है, तो अगर आपको वापस से कुछ करना हो तो इसको नीचे आने दीजिए, तभी आप बात कीजिए, तभी आप सोचिए। तो आप चाहते हैं अगला कौन सा स्टॉक, पेनी स्टॉक हम कवर करें? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसको कवर करेंगे। और बाकी पेनी स्टॉक की जो सीरीज हमने तैयार की है उसकी वीडियो देख लीजिएगा। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर हैंडल ज्वाइन कर लें, और स्टॉक मार्केट के सारे लेवल के लिए टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कर लें। बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। आप भी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। लाइक कमेंट करके प्यार शेयर कीजिए, जिससे लोगों की भी केयरिंग और शेयरिंग सब हो सके। थैंक यू सो मच।